हाय, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। तो आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे थे वीडियो पे। जिन लोगों ने देखा था, जो लोग लंबे वीडियो देख के नहीं बात करते हैं, वो नहीं देखते हैं इस वीडियो को, उनकी तो बात ही नहीं करना है। बट जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और आज की वीडियो में हम लोग ये 16 से 28 तक अप्रॉक्स 13 to 14 डेज का हम लोग इसमें करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। ये आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूँ। तो इसको मैंने 26 पार्ट में स्टेट वाइज, स्टेट स्कीम, तो अभी जो सीडीवी की एग्जाम है तो इसमें ये और गवर्नमेंट स्कीम्स कहाँ गए, यहाँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी, जैसे कि रिपोर्ट, इंडेक्स, कमिटी और ऐसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं। और ये है तो सारे, बट ये सब का कुछ ज़्यादा मेजर रोल रहेगा सीडीवी के एग्जाम्स में, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स में, और अदर्स एग्जाम्स में भी रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट इनमें थोड़ा ज़्यादा आता है, दूसरे एग्जाम्स में कम आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक के सारे न्यूज। ठीक है, तो ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 बाद में आएगा। ठीक है, पहले पार्ट 2 को ही मैं रिलीज कर दे रहा हूँ, मैं अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ रहा हूँ। तो चलिए, और ये पीडीएफ जिसे भी मिले वो यहाँ डायरेक्ट क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये आप देख लीजिए कि जैसा कि मैं सारे वीडियोज में बताता हूँ कि रेड कलर मोस्ट इंपोर्टेंट, उससे नीचे डार्क ब्लू लेस इंपोर्टेंट, और ये पर्पल जो है सबसे कम इंपोर्टेंट। तो इसका यूज कब है? तो जैसे मान लीजिए जून या जुलाई में कोई एग्जाम्स होगा, जून या जुलाई में, तो आप फरवरी वाला ये पर्पल कलर को छोड़ सकते हैं और सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये देख लीजिए कि इस तरह से है। और ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स ना देखूं, अभिचरी नहीं देखूं, डेज मुझे याद ही नहीं करने, मुझे पढ़ने ही नहीं है, डेज मुझे याद ही नहीं होते, तो वो स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में एक टेक्निक्स लगाया गया है। उस टेक्निक से आप स्पेशली उसी पोर्शंस को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से आप देख सकते हैं उसी पोर्शंस को। तो 1 मिनट मैं लेके चलता हूं। देखिए, ये जैसे वीडियो है, तो आप वीडियो में गए और यहाँ पे आप क्लिक किए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इसके लिए ये ऐप में भी काम करेगा, ऐसा नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट इसके लिए बस एक ही चीज करना है कि आपको जो है ये ऑनलाइन रहना पड़ेगा, मतलब आपका नेट से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब में जब ऐप में सेव होगा वीडियो, तो आपको ये जो है आपका काम नहीं करेगा। अभी जो मैं फंक्शंस बताने जा रहा हूँ, और देख लीजिए कि मतलब इतने कम व्यूज हैं और इतने अच्छे, मतलब एक भी डिसलाइक नहीं है। आप देख लीजिए, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे डिसलाइक रहता तो मुझे दिखता, आप लोगों को नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे 15 कमेंट्स हैं, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये देख लीजिए कि यहाँ जो है शो मोड में, यदि आपको जो न्यूज देखना है, अभी देखिए कि ये जो है आपको ये 0 सेकंड के आसपास दिख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में दिख रहा है। और यदि मुझे देखना है ये मतलब ईएसआई देखना है, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स, तो यदि इस पे मैं क्लिक करता हूं तो देख लीजिए कि यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से काफी अच्छे से इसको समराइज किया गया है। तो ये आपको देख लिया कि वहां पे चला गया। तो इस तरह से आप जो सेक्शंस देखना चाहते हैं पार्टिकुलरली उस सेक्शंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंट्रो की बातें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यस, ये वीडियो ठीक जा रही है। 1 मिनट, या हाँ वीडियो ठीक जा रही है, थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो एरर ठीक हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? तो यहाँ थे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, साउंड जा रही है ना? हाँ यस। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख लिए कि आपको इस वीडियो को किस तरह से देखना है। काफी लंबी वीडियो होगी, और जनरली 10 डेज का वीडियो मेरा 90 मिनट्स के आसपास जाता है, तो ये 14 डेज के अप्रॉक्स में है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये वीडियो जो है 2 आवर्स के अप्रॉक्स जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन रहा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशंस अचीव कर लिया है ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए, और सरपास कर गया है कर्नाटका को। तो ये कौन सा स्टेट है? ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑन 25 फरवरी 2022, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया है परचेज ऑफ इतना मिलियन टन वीट। ठीक है, और इतना मिलियन टन रबी ग्राउंड राइस
ठीक है, द मिनिमम सपोर्ट राइस प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है ये कितना का अप्रूवल मिला है, कितना मीट्रिक टन का। तो इसका आंसर जो है ये जिसमें दोनों में 44 है ये सही होगा, ठीक है। तो इसमें 44.4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हमारा हो जाएगा 4.29, ठीक। तो इतना टन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अक्सर नवार्ड, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी, सॉरी ये कैपिटल में लिखा था नवार्ड, 1 मिनट, ठीक है, नवार्ड, ठीक है, नवार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, ये दोनों प्लेसेस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी दोनों प्लेसेस पे, और अदर बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। तो चलिए ये देख लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, उसको थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। देखिए Professor, we hear the term minimum support price a lot these days. What is it and why is it required? Minimum support price (MSP) is the minimum guaranteed price at which government promises the farmers to buy their produce if there is a sharp fall in the market prices of that produce. The MSP of 22 agricultural crops is announced by the Government of India at the beginning of the sowing season on the basis of the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. To protect the interest of farmers, the MSP of a crop is kept at least 1.5 times of its cost of production. Which factors impact the setting of MSP? CACP recommends price policy of various commodities under its mandate on the basis of following factors. 1. Demand and supply. 2. Cost of production. 3. Price trends in the market, both domestic and international. 4. Inter-crop price parity. 5. Terms of trade between agriculture and non-agriculture. 6. A minimum of 50% as the margin over cost of production. 7. Likely implications of MSP on consumers of that product. Thanks, Professor. This ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कितने अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ से जनरली कुछ क्वेश्चंस आ जाते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है और उस वीडियो को 2-3 बार देखना है, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस वन न्यू क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, ठीक है, IVFRT स्कीम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम। कब तक के लिए? तो ये टिल March 31, 2026 तक के लिए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू किया गया है और इसके लिए फिनेंशियल आउटले, इसके लिए जो है आपका एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, तो इसका जो आंसर है ये 1364.88 करोड़, ठीक है। तो ये करोड़ से है, ठीक है। तो इसको 4 to 5 टाइम्स सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग जो है NHPC नेशनल हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है साइन किया है फैसिलिटी एग्रीमेंट विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ जो है साइन किया है, क्या चीज के लिए साइन किया गया? तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ इट्स 540 मेगावाट, ये जो है पावर प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है। तो आप लोग को ये स्टार्टिंग में भी पूछता है कि क्या मेरा पावर प्लांट जो है कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है किस बैंक के साथ किया गया है ये मेमोरेंडम, तो ये HDFC बैंक के साथ किया गया है, NHPC किया है, और कहाँ पे किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है। जिन्हें वीडियो लंबी लगे वो 2 के स्पीड से देखिएगा, मैं 2 के स्पीड से नहीं बोल सकता हूँ, बट आप देख सकते हैं जरूर। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है अचीव करेगा एक्सपोर्ट टारगेट कितना बिलियन तक का, ठीक है। तो ये जो है कितना बिलियन तक का करेगा, ये 40 बिलियन तक का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लेगा, ठीक है। और ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूनियन बजट में जो है
जो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो है रिडक्शन किया गया है 7 से लेकर के 5% तक, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मैं फास्ट बढ़ूंगा क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं, लगभग में 200 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मुझे फास्ट करने पड़ेंगे। कौन सा ये पावर कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साइन किया है एमओयू ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो टाटा पावर्स है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये साइन किया गया है ताकि अचीव कर ले इंडिया 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशंस बाय 2030, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और इन पार्टनरशिप, और इससे क्या होगा, ये जो है ये COP 26 जो है ये कहाँ पे होने वाला है? ये COP 26 तो ये होने वाला है यूके ग्लासगो में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, ग्लासगो, ठीक है। ये ग्लासगो में होने वाला है, यूके में होने वाला है। और ये जो पार्टनरशिप है ये बूस्ट करेगा जो भी COP 26 का जो कमिटमेंट है उसके लिए, और ये इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 2070 तक के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। तो ये याद रखिए, गोबर धन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जी से गैल्वेनाइजिंग, ओ से ऑर्गेनिक, बी से बायो, फिर ए से एग्रो, आर से रिसोर्सेज, ठीक है, प्लांट। और इसका जो कॉस्ट है वो 150 करोड़ है। ये जो है किस पैलेस पे ये इनॉग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इनॉग्रेट किया जा रहा है ये इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस किया है एग्री सेस ऑन क्रूड ऑयल फ्रॉम 7.5 टू हाउ मच परसेंटेज? तो इट इज 5%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा आज क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 15 फरवरी 2022 एक ट्यूनल है T49 जो कि है यहाँ इस दोनों के बीच में है, ठीक है, इस दोनों स्टेशन के बीच में है। ये करथा बनिहाल सेक्शंस में है, उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल रिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आता है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये जो T49 लॉन्गेस्ट ट्यूनल है रेलवे, इंडियन रेलवे का, वो इसका लेंथ क्या है, ठीक है, T49 का, ठीक है, क्योंकि ये जो है लॉन्गेस्ट ट्यूनल बन गया है इंडियन रेलवे का, ठीक है। तो ये जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आंसर। तो इसका लेंथ क्या है? तो लेंथ जो है हमारा ये 12.758 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है, और आप ये याद रखिए कि ये कहाँ पर है, इस किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है? उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक, ठीक है। चलिए, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज्वाइन किया है कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए। और ये जो सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा? पीएम दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, ये रेनॉल्ट इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने नेशनल को कर लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका जो है अप्रूव किया है क्लीनिंग करेगा रिवर का, मौला और मुथा रिवर का, ठीक है। तो ये जो है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में आता है। तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है कितना है, ठीक है। ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनर्जी जो है एजेंसी जो है ये अप्रूव किया है। तो इसका जो कॉस्ट है ये 1000 करोड़ रुपीज है, ठीक है। चलिए, इंडिया अभी हाल ही में कौन सा फॉरेन कंट्री है, कौन सा आउटसाइडर कंट्री है जहां की इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कहाँ है, तो ये हमारा नेपाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल में ज्यादा न्यूज नहीं थे, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो चलिए, ये अकॉर्डिंग टू है, ये मेरा शॉर्टकट है, इसको पूरा लिखना चाहिए था। चलिए, अकॉर्डिंग टू 25 फरवरी 2022 11th एडिशन जो इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज है मिलन 2022 कमेंस्ड हुआ है मिलन 2022, ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये जो स्टेट है, और ये भी याद रखिए ये कहाँ है, तो ये 11th है, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो ये जो होस्ट किया गया है वो ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा होस्ट किया गया है। और इसका जो थीम है वो देख लीजिए, जहां पे 3 गो सी मिले आपको, CA CO CO ऐसे करके 3 गो जहां पे सी मिले वहां पे आप लोग एग्जाम में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ याद रखिए कि मिलन में 3 गो सी का मिलन हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ मेरा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। चलिए, इस मंथ में गवर्नमेंट स्कीम्स काफी हैं। ठीक है, और अदर न्यूज कम है, तो गवर्नमेंट स्कीम काफी है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि बहुत ही कम न्यूज है इस मंथ में। इस मंथ में भी काफी न्यूज है। चलिए, लेट्स मूव टू द रिपोर्ट सेक्शंस। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूरियन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021, द नंबर ऑफ बिलियनियर डॉलर मिलियनियर इन हाउस होल्ड इन इंडिया इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज। तो ये कितने परसेंट से इंक्रीज कर गया? तो ये 11% से इंक्रीज कर गया। तो इसका आंसर होगा 11% एज कंपेयर टू 2020। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जिन्होंने रिलीज किया है 4th एडिशन ऑफ फ्रंटियर रिपोर्ट टाइटल फ्रंटियर 2022 नॉइज ब्लेज मिसमैचेज इमर्जिंग इशू ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, तो ये जो है फ्रंटियर 2022 नॉइज ब्लेज मिसमैचेज इमर्जिंग इशू ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, तो इस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। 1 मिनट मैं थोड़ा देख लूं क्या ये साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मोबाइल को तो मैंने म्यूट कर रखा था। ठीक है, साउंड आ रही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? UNCTAD। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट के द्वारा, जहां पे कि ग्लोबल ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का रीच कर गया है कितना ट्रिलियन तक 2021 के लिए। ठीक है, 2021 के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर केवल करंट ही पढ़ाते हैं, स्टैटिक नहीं बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये था। तो मेरा वीडियो ऐसे ही 1.5 आवर्स 2 आवर्स का जाते हैं, क्योंकि मैं एक भी करंट नहीं छोड़ता हूं। मैं अभी करंट पढ़ा रहा हूं तो करंट पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं स्टैटिक नहीं बोलता हूं बीच बीच में। ठीक है, बोलने के लिए मैं अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इसके चेयरमैन ये है, बट वो सब बोलने से अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगी और क्वांटिटी कम मिलेगी आपको। और ये सब मैं नहीं बोलूंगा तो क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चंस लड़ेंगे आपके, इसलिए मैं नहीं बोलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना ट्रिलियंस हो गया? ये 28.5 ट्रिलियंस हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एज पर डिलूटी 2x0 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है? ठीक है, इंडियन बिजनेस एक्नॉलेज द रिस्क क्लाइमेट एक्शंस एंड रैंक्स, यहाँ पे जो है एंड इंडिया रैंक्स। ठीक है, इंडिया का जो रैंक छूट गया है, इंडिया रैंक्स विच प्लेस अमंग 21 कंट्री। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेस पे है इंडिया? ये 5th प्लेस पे है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इंडेक्स की तरफ, देखते हैं कि कितना इंडेक्स है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू 24th फरवरी 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, ये जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर रिलीज किया है 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, 10th एडिशन था, उसमें जो है ये जो 10th एडिशन है इसमें इंडिया का रैंक कितना है? ठीक है, तो ये इंडिया का रैंक इसमें 43 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, ये 2022 का है। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो यूएस है और सेकंड रैंक जो हमारा यूके है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है पोजीशंस किस पोजीशंस पे है ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एस्पेक्ट, और किस पोजीशंस पे है ऑन एक्सीडेशन एक्टिविटीज। तो ये किस पोजीशंस पे है? तो इसमें जो है 7th और 9th है। तो 7th किसके लिए है? स्टैंडर्डाइजेशन एस्पेक्ट के लिए, और 9th किसके लिए है? तो एक्सीडेशन एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो वर्क प्लान 2022 साइन किया गया है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, ठीक है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में, जो कि स्ट्रेंथन करेगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस करेगा टेक्निकल बैरियर को ट्रेड के लिए, और इनहेंस करेगा प्रोडक्ट सेफ्टी को, और स्टैंडर्ड और स्ट्रेंथन देगा कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को, ठीक है। तो ये किस कंट्री के साथ हुआ है, वर्क प्लान 2022, तो ये हमारा जर्मनी के साथ हुआ है, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कमेटी की तरफ बढ़ते हैं। कमेटी में भी ज्यादा कमेटी नहीं है इस बार, किसी किसी मंथ में तो बहुत कम कमेटी रहते हैं। नेपाल और इंडिया जो है एग्रीड किया है ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी, ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी ड्यूरिंग 9th मीटिंग्स ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है। और ये ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, ये दोनों तो यहाँ पे पूछा गया कि ये जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है इसके हेड कौन है, ठीक है। तो इसके हेड है हमारे आलोक कुमार, ठीक है, देख लीजिए आलोक कुमार इसके हेड है ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के लिए, जो कि नेपाल और इंडिया के हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इनको हेड बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और ये इसी 16 से 28 तक का ही न्यूज है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि संजीव कुमार को किसका हेड बनाया गया है, तो संजीव कुमार जो है हेड बन गए हैं ये इकोनॉमिक काउंसिल्स, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स का, ठीक है, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स के हेड बन गए हैं, ठीक है, इस काउंसिल्स के हेड बन गए हैं। और ये के.एन. राघवन जो है वो चेयरमैनशिप मिला है इसको, इनको मिला है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन.आर. नारायण मूर्ति, तो ये जो एन.आर. नारायण मूर्ति जो है ये भी हेड बन गए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी के हेड बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जनरली कमेटी से तो एक क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये आप लोग एक ही पेज में मैंने आपको सारे को रिवाइज करा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। तो ये जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इनका जो हेड है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का जो हेड है वो कौन है, तो खैर इसमें आंसर दिख रहा है, कोई नहीं, ये इनका हेड जो है पंकज कुमार है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और ये जो है इनके हेड जनरली सेक्रेटरी होते हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इनके हेड होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो है पंकज कुमार है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है पास करता है, ये एमपी में है, ये एमपी में है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। तो इससे ये पास करता है, तो इसलिए ये न्यूज जो है सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो न्यूज है ये काफी लंबे समय से न्यूज रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा था, मैं बहुत दिनों से इस न्यूज को देखते आ रहा हूँ, रिपीटेड न्यूज है। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करेगा, केन और बेतवा जो दो रिवर है ये आपका यमुना का ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है, तो ये जो है इस दोनों को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैप देख लीजिए इसका, तो ताकि क्लियर हो जाए, देख लीजिए ये जो है इम्पोज्ड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इधर हो गया हम लोग का एमपी और इधर हो गया यूपी, तो ये दो स्टेट के बीच में है। और यहाँ पे हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व और यहाँ पे देख लीजिए पन्ना नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और ये जो देख लीजिए ये जो है हमारा केन रिवर है और ये जो है ये बेतवा रिवर है, और दोनों जो है देख लीजिए दोनों जो है यमुना यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो दोनों यमुना की सहायक नदी है, यमुना यहाँ से जो है बाइफरकेट कर जाता है, एक इधर से आ जाती है, ठीक है, और एक इधर से आ जाती है। तो इसी दोनों तो यहीं पे जो है यहाँ से यहाँ इस तरह से ये जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इसके हेड कौन से, तो ये पंकज कुमार। तो आई होप आपको मैप देखने से काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, यस। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आईटी न्यूज की तरफ। लेट्स सी हाउ मेनी न्यूज कम्स फ्रॉम आईटी सेक्शंस। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश करेगा फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट आईटी किस कंट्री में, ठीक है। तो ये जो है यूएई में करेगा, यूएई दुबई में करेगा, बहुत दिनों से बात चल रही थी, ठीक है। और ये जो है एक डील हुआ था, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था ये डील। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो डील हुआ था किसके बीच में हुआ था,
तो इसके अकॉर्डिंग जो है IIT बनने जा रहा है इसी डील के अकॉर्डिंग। चलिए, आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो कि ऑर्गेनाइज करेगा रीजनल फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, रीजनल फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि ग्रामीण उसका जो नाम है एज ए पार्ट ऑफ ग्रामीण मौसम सेवा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा किसान मोबाइल ऐप एप्लीकेशन, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो उस IIT का नाम बताना है, तो उस IIT का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की। और यहाँ देख लीजिए एक न्यूज था सॉफ्टवेयर फील्ड से ही, वो छूट गया हुआ था तो मैं यहाँ लगा दिया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है पार्टनरशिप किया है सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल के लिए, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं MOU के तरफ। लेट्स सी कि कौन कौन से MOU साइन हुए हैं। तो ये देख लीजिए, NAFED जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, इस टाइप के न्यूज आपको नवाड में काफी आ जाते हैं, वो साइन किया है MOU किस ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी के साथ, जो कि सेटिंग करेगा बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए किस कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको उस लिमिटेड कंपनी का नाम बताना है जो कि साइन किया MOU होनहायोन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और ये जो है अल्सो नोन एज जाना जाता है फॉक्सकॉन के साथ जाना जाता है, और ये एक ज्वाइंट वेंचर है मैन्युफैक्चरिंग सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ये IBPS PO में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर लिए थे। वो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका जो आंसर है ये वेदांता है, ठीक है। वेदांता काफी न्यूज है सेमीकंडक्टर्स के लिए। देखिए यहाँ यही क्वेश्चन पूछ दिया गया हुआ था IBPS PO में, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि, और वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था IBPS PO में, मुझे अभी भी याद है कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम्स में जो 7600 करोड़ रुपीस दिए गए हैं वो किस सेक्टर्स के लिए दिया गया है, तो वहां पे आंसर आपको टिक करना था सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से घुमा के पूछता है, तो इसलिए मैंने इस न्यूज को लिया है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए कि उसी में ये जो ज्वाइंट वेंचर्स ग्रुप जो बना है सेमीकंडक्टर्स के लिए, इसमें फर्दर ऐड हो गए हैं वेदांता ग्रुप, जो कि इन्वेस्ट करेगा 15 बिलियन ये सेमीकंडक्टर चिप के लिए इंडिया में अदर 5 इयर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मे भी कभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे देती है तो वो पोर्शंस का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 22 को एक ट्राइपेट MOU साइन हुआ है किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। तो कोई एक बैंक है, और ये जो है IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, ठीक है, और फिर नेशनल कल्चर फंड है, तो इसके बीच में हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये डेवलपमेंट करेगा आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के लिए, ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली में। तो यहाँ देख लीजिए कि कितना न्यूज बन रहा है। यदि यहाँ ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो यहीं पे हो जाता, बट मैं जो भी रिलेवेंट न्यूज होता है सबको कवर करता हूँ। तो ये जो है आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में देख लीजिए कौन कौन से न्यूज है। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइन किया MOU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, और वो कोलैबोरेट करेगा, डिजाइन करेगा सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए। तो ये कौन सा है, ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक जो है साइन किया है कितना मिलियन जो कि इंप्लीमेंट करेगा रिवार्ड प्रोजेक्ट को, ठीक है। और रिवार्ड प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किस स्टेट में, कर्नाटका और उड़ीसा में है, सपोर्ट कर रहा है वहां के दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसका जो आंसर है ये 115 मिलियन है, ठीक है। और इसमें आपको रिवार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लीजिए
कि ये कौन सा आर्म इनको फिनांस कर रहा है वर्ल्ड बैंक की, ये इंटरनेशनल IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 ईयर्स है, और ग्रेस पीरियड जो है ये 4.5 ईयर्स है, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग है वो 70:30% के लिए 70% से आपका वर्ल्ड बैंक देगा और 30% कंसर्न स्टेट्स देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिए, कभी कभी पूछ देते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कहाँ से पूछ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि आपको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को आइडेंटिफाई करना है जो कि लॉन्च किया है न्यू डिजिटल स्ट्रेटेजी 2022 से 25, जो कि सपोर्ट करेगा कंट्री एंड कम्युनिटीज को फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इक्वलिटी इनइक्वलिटी सपोर्ट इनक्लूसिविटी, तो इसको रिड्यूस करेगा। तो ये न्यू डिजिटल स्ट्रेटेजी 2022-25 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, इसको याद रखिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंट में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है क्विट टोबैको ऐप, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। आप लोग पूरा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, मुझे बस डील करना है तो की पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडिया साइन किया है MOU किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा 500 मेट्रिक टन व्हीट टू अफगानिस्तान, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। और ये जो है तो थ्रू अफगानिस्तान थ्रू द लैंड बॉर्डर पाकिस्तान, ठीक है। तो लैंड बॉर्डर पाकिस्तान से होते हुए ये अफगानिस्तान को देना है 50,000 मेट्रिक टन व्हीट, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इंडिया MOU साइन किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सबमिट की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबमिट में देख लीजिए कि रिसेंटली ये यूनियन मिनिस्टर्स हैं नारायण राणे, ये जो है MSME मिनिस्टर्स हैं, वो 2 दिन का MSME कॉन्क्लेव किए थे। तो वो कहाँ पे किया गया था, ठीक है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में किया गया था। और महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ठीक है, ये कोंकण डिविजन में है। और ये जो किया गया था तो इस कॉन्क्लेव में क्या क्या हुआ था, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक जो है MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे जो है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का एक आउटले रखा गया है 200 करोड़ का सिंधुगढ़ महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। और यहीं पे जो है इनोग्रेट किया गया है कोनबैक स्फूर्ति, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता रहता है स्फूर्ति का। तो ये कोंकण बैम्बो एंड केन डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं स्फूर्ति किससे रिलेटेड है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां एडिशन जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का वो कहाँ पे होने जा रहा है फरवरी 2022 में, ठीक है। वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है। तो ये जो है टेरी के द्वारा, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है किया जा रहा है। और इसका जो थीम है टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल इक्विटेबल फ्यूचर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कि जो मिनिस्ट्री फॉर कल्चर है और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जी किशन रेड्डी, वो इनोग्रेट किए हैं 2 दिन का ग्लोबल समिट। उसका नाम था रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया। क्या नाम था, रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया। तो वो किस प्लेस पे ये जो समिट है वो हेल्ड होने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा हैदराबाद तेलंगाना में हेल्ड होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज था वो G20 से रिलेटेड था, G20 इंडिया में कब होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये जो है 2023 में होने वाला है। और ये आपको कहाँ पे होगा, तो ये शेड्यूल हो गया प्रगति मैदान में होगा, ठीक है। तो यही न्यूज था, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लगा दिया हूँ, विकिपीडिया से मैंने ये डाटा को लाया है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा और ये आपको पूरा याद होना चाहिए। इस तरह से याद कीजिए, एक ट्रिक है कि आपको
इडली खाना है, ये इडली है तो इसको आप समझिए कि ये इडली है, ठीक है। तो ये आपको इडली खाना है, कहाँ का इडली खाना, इंडोनेशिया का इडली खाना खाना है, और इंडिया में खाना है। कब खाना है, जब बड़ा बन जाना है तब, ठीक है। BRA से बड़ा बन जाना है तब, बड़ा बन जाना है तो इंडिया में खाना है, इडली खाना है, इंडोनेशिया का खाना है, ठीक है। और 100 डायरेक्शन में खाइए, कुछ इस तरह से ट्रिक वगैरह लगाइए ताकि याद रह जाए, क्योंकि ईयर याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो मैं कुछ ट्रिक वगैरह लगा के इसको याद करता हूँ, ठीक है। मेनोमिक्स यूज कीजिए। चलिए ये देख लीजिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट किया है फोर्थ इंडिया जापान इंडिया US क्वाड्रिलेटरल क्वाड में, ठीक है। तो क्वाड कौन कौन से हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है ये 2022 का, ये कहाँ पे होने जा रहा है, ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी काफी न्यूज है, तो आप लोग इसको पेशेंस से देखिएगा। ये देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है ज्वाइन किया है ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप को। किस ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप, कौन सा बैंकिंग ग्रुप है जिसके साथ ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज्वाइन किया है और लॉन्च करेगा IATA पे, ठीक है। IATA पे लॉन्च करेगा, तो ये कौन सा बैंक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वो कौन सा बैंक है जो कि कोलैबोरेट करेगा इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। किसके लिए, तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये कौन सा बैंक है, तो ये हमारा HDFC बैंक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो देख लीजिए बायोगैस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है कि एशिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट बना है वो कहाँ बना है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जो कि पार्टनरशिप किया है असफ फिनांस के लिए, जो कि ऑफर करेगा डिजिटल लोन प्रोडक्शन टू MSME, ठीक है। तो सिडबी के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, MSME का न्यूज है, ठीक है। तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी है एडेलविस जनरल इंश्योरेंस, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप मनी और कौन सा बैंक है जो कि पार्टनर किया है रूपी डोमिनेटेड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, जिसका कि नाम है ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड, जो कि पावर्ड बाय है, जिसको पावर्ड कर रहा है, जिसको बैक एंड में सपोर्ट कर रहा है वीजा। तो वो कौन सा बैंक है, तो वो हमारा SBM बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। चलिए IIFL होम फाइनेंस जो है साइन किया है 68 मिलियन का लोन एग्रीमेंट कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि हेल्प करेगा ग्रीन हाउसिंग फॉर लोअर इनकम वोमेन्स के लिए इन इंडिया में। तो वो कौन सा है बैंक, वो कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ADB है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन E जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पेमेंट गेटवे जो है वो अनाउंस किया है कि ई-रूपी वाउचर का जो है ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, ठीक है, ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर बन गया है। तो ये जो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर B होगा, ठीक है। और एक और चीज, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू ई-रूपीआई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू ई-रूपीआई। तो इस तरह से पूछ दिए जाते हैं, और ये ई-रूपीआई अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो इसके लिए मैंने लिंक डाल दिया है। तो आप PDF पे यहाँ पे क्लिक करके इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, तो आप 10 to 15 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ई-रूपीआई से रिलेटेड। तो आप लोग इस लिंक को जरूर ओपन करके देखिएगा। मैं यहाँ पे डालता तो नेसेसरी 15 मिनट यही ले लेते, फिर वीडियो जाता 2.5 आवर्स का, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं डाला। चलिए आपको उस लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम बताना है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है US का है, जो कि बन गया है फर्स्ट टू अराइव इन द मेटावर्स, ठीक है, जो कि फर्स्ट बैंक है जो कि अराइव कर गया है मेटावर्स की दुनिया में। और इस टेक्नोलॉजी का जो ये जो है एक वर्ल्ड क्लास जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसका नाम है ओनेक्स।
तो ये कौन सा बैंक है, ठीक है, तो ये हमारा जेपी मॉर्गन है, ठीक है, काफी फेमस बैंक है, यूएस की बैंक है, तो आंसर ये होगा। देख लीजिए कि कौन जो है पार्टनर किया है एसबीआई पेमेंट के साथ, जो कि बूस्ट करेगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज आप कलर कॉम्बिनेशंस को याद रख के ही पढ़िएगा, क्योंकि यदि मैं ये डीप ब्लू लगाऊं तो आप समझ लीजिए कि ये जो है मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यदि मैं पिंक लगा दूं तो आप समझ लीजिए कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, और यदि मैं रेड लगा दूं तो आप समझ लीजिए कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिंक नहीं, सॉरी, वायोलेट, ठीक है, वायोलेट लगा दूं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर मास्टर कार्ड है। थोड़ा सा आप कलर याद रखिएगा कि कौन सा कलर में मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा वो आईआरसीटीसी के साथ कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला, आईआरसीटीसी बीओबी रुपए क्रेडिट कार्ड, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। और देख लीजिए कि ट्रांस यूनियन जो है, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड जो है पार्टनरशिप किया है फिक्की के साथ, जो कि लॉन्च करेगा एमएसएमई एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा है, ट्रांस यूनियन सिविल जो है किसके साथ, फिक्की के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इविक्स पार्टनर्स किया है किसके साथ, एलआईसी के साथ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ देख लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है पार्टनर कर गया है इजी टैप के साथ, जो कि प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉस मशीन्स को करेगा, और ये 4000 लोकेशंस पे पॉस मशीन्स देने जा रही है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा किसके साथ, इजी टैप के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है, ओपन पीपीआई सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। तो आप लोगों को पता है कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, मतलब पहले जैसे पेटीएम से पेटीएम में ही पैसा जाता था वॉलेट में, फोन पे में नहीं जाता था, तो अब क्या होगा कि पेटीएम से फोन पे में भी जाएगा, यही इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है, प्रीपेड के साथ। तो ये कौन सा है, तो ये हमारा पेयू है, ठीक है। तो सॉरी, इसका आंसर जस्ट पे होता, सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर, इसको मैं डिलीट कर दूं, 1 मिनट। तो ये हमारा जस्ट पे है, ठीक है, ओपन पी के साथ, ओपन पीपीआई लॉन्च किया है। कौन सा बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च किया है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये हमारा सिडबी है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम सिडबी है, ठीक है। और ये जो है पार्ट है स्वावलंबन मिशन का, ठीक है, ये किसका पार्ट है, स्वावलंबन मिशन का। और ये देख लीजिए कि सिडबी बिहार के साथ भी न्यूज में था, और 2 एमओयू साइन किया था, एक जो है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सिडबी साइन किया है, और एक जो है साइन किया है बियाडा के साथ, ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। तो ये जो है, और ये 14th स्टेट बन गया है एमएसएमई के फील्ड में साइन करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये देख लीजिए कि ये मैंने, जिनको स्वावलंबन स्कीम से रिलेटेड पढ़ना होगा, तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप लोग इसको ओपन करके स्वावलंबन स्कीम्स को जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन पे पार्टनर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि होस्ट करेगा फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकथॉन, ठीक है। तो ये किस फोन पे किसके साथ किया है, ठीक है। तो ये जो है ये एक फिनटेक इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, सॉल्यूशन देगा, तो ये नीति आयोग के साथ किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एसएफएसी जो है, एसएफएसी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम किस बैंक को इम्पैनल कर दिया है इनाम के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल्स के लिए। तो ये किस बैंक को इम्पैनल किया है, तो ये इंडसइंड बैंक को किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो डिजिटल कलेक्शंस में आपको फायदा मिलेगा, सेटलमेंट सर्विसेज अच्छे से हो पाएगी, और फैसिलिटेट करेगा ट्रांजेक्शंस बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है। स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। फ्रीडम जो है किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, फ्रीडम। तो ये हमारा है किस बैंक के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा बैंक जो है लॉन्च किया है इंटरेस्ट ओनली होम लोन? इंटरेस्ट ओनली होम लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा बैंक जो है वो साइन किया है एमओयू असम राइफल के साथ? ठीक है, तो ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा किया है। आप लोग पूरा पढ़ना होगा तो पूरा न्यूज भी पढ़ सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसलिए मैं फास्ट वे में चल रहा हूँ। ठीक है, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है लॉन्च किया है डिजिटल पर्सनल लोन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगा क्रेडिट एक्सेस प्री क्वालिफाइड यूजर ऑफ गूगल। अच्छा चलिए, तो आंसर यहाँ पे है ही दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा गूगल पे। ठीक है, तो डीएमआई किसके साथ किया है पर्सनल डिजिटल लोन के लिए? तो ये जो है गूगल पे के साथ किया है। चलिए, एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड साइन किया है किस बैंक के साथ जो कि ऑफर करेगा 3-in-1 ऑनलाइन अकाउंट? थ्री इन वन मतलब 3 टाइप्स के फैसिलिटी होंगे एक ही अकाउंट्स में। डीमैट अकाउंट भी होगा, सेविंग भी होगा, करंट भी होगा। ठीक है, तो एलकेपी सिक्योरिटीज है, तो ये किस बैंक के साथ किया है? तो ये हमारा किया गया है एचडीएफसी के साथ। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट किया है बिग कॉमर्स के साथ और जो बूस्ट करेगा एसबीएम डिजिटाइजेशन में? ठीक है, तो ये पेयू है। ठीक है, और जिनको गूगल करके पीएचडी करने का मन होगा वो इस सब का फुल फॉर्म खोजेंगे, और जिनको एग्जाम पास करना होगा वो डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं आरबीआई, नाबार्ड और सेबी के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंस का न्यूज देख रहा था, अब हम लोग इसमें आरबीआई, नाबार्ड और सेबी से रिलेटेड ओनली न्यूज को देखेंगे। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक जो है कैंसल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसका? तो ये जो पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ये दिल्ली का है, उसका जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत जो है इसको कैंसिल किया गया है? ठीक है, तो ये जो हमारा कैंसिल किया गया है वो अंडर सेक्शन 45(1)(a)(6), ये जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग कैंसिल किया गया है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ये जो ऐप है इसका भी नाम याद रखिए, क्योंकि ये जो पीसी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है यूज कर रहा था लेंडिंग एक्टिविटीज किस, ये जो लेंडिंग एक्टिविटीज यूज कर रहा था ये कैशबिन के थ्रू यूज कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए कि ये कैशबिन को जो है आप क्वेश्चंस में आ सकता है कैशबिन। ठीक है, ऑन फरवरी 23 फरवरी 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डायरेक्टेड किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को मैंडेटरी करने के लिए इंप्लीमेंट करेगा क्या? तो कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस बाय 30 सितंबर किस ईयर तक? ठीक है, एनबीएफसी को। ठीक है, तो ये जो कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस, ठीक है, तो कोर बैंकिंग जैसे सुनते हैं इसी तरह एनबीएफसी को भी कोर बैंकिंग फैसिलिटीज से जोड़ा जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा है। तो वो कब तक कर लेना है एनबीएफसी को? ठीक है, तो ये कर लेना है 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, आरबीआई के अकॉर्डिंग। चलिए, आरबीआई जो है अभी कैंसिल कर दिया है लाइसेंस मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि है जलना महाराष्ट्र में, वो किस एक्ट के अंतर्गत जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है? ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया गया है सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो है ये कैंसिल कर दिया गया है। और जनरली बैंक का जो भी लाइसेंस कैंसिल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी सेक्शन से होते हैं। आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करके डालता हूँ। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इमर्ज कर दिया है किस नंबर का लार्जेस्ट बायर बन गया है गोल्ड को बाय करने के लिए? ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कितना मेट्रिक टन गोल्ड को बाय किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? तो 77.5। ठीक है, और गोल्ड हब के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के पास जो है इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट रिजर्व गोल्ड होल्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है ऑफिशियली 9th पोजीशन पे वर्ल्ड में गोल्ड को रिजर्व करता है, होल्ड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं क्योंकि बहुत लंबा बोलना रहता है। देखिए, अभी तक जो लोग वीडियो को नहीं लाइक किए हैं वो लोग जरूर लाइक करिएगा।
क्योंकि मैं कोई ऐड भी नहीं डालता हूँ। आप दूसरे जगह पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वाटर मार्क लगा रहता है यहाँ पे, तो इससे कंसंट्रेशन खराब होती है, तो इसलिए मैं ऐड वगैरह नहीं डालता, क्योंकि स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। चलिए, एमंग द वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट बायर है गोल्ड का। वो कितना मेट्रिक टन किया था? 90 मेट्रिक टन गोल्ड को बाय किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फरवरी 15, 2022 रिजर्व बैंक जो है एक्सटेंडेड कर दिया है डेडलाइन, ठीक है, एनबीएफसी के लिए, जो कि कंप्लाइंस करेगा न्यू परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, एनपीए के लिए। इससे पहले जो था वो कोर बैंकिंग के लिए था, जो रूल रेगुलेशन लाया गया था उसका भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि दोनों को खिचड़ी बना दीजिएगा। ठीक है, एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के लिए वो कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया? ठीक है, तो ये जो है मार्च 2022 से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कंप्लाई करने के लिए, तो ये जो है सितंबर 2022 तक के लिए किया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी जो है एक्सटेंड किया है डेडलाइन क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन ऑफ फंड एंड मॉनिटरी, क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन ऑफ फंड एंड मॉनिटरी, तो ये कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो ये एक्सटेंड किया गया है मई 2022 के लिए। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये सितंबर 2022 और ये मई 2022 के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अवार्ड सेक्शंस की तरफ कि अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। अभी काफी वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो तो चल रही है, अभी काफी आप लोगों को टाइम देना होगा। अभी वीडियो का हाफ ही पोर्शन आधा हुआ है। चलिए, एसोसिएटेड एसोचैम जो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो है अवार्डेड किया है, वो अवार्ड दिया है मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया 2022 के लिए। किस ऑर्गेनाइजेशन को? एसोचैम अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो ये दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए अवार्डेड है। आगे बढ़िए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो किस पैलेस पे हेल्ड हुआ है? ठीक है, तो इनमें से मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो और वीडियो लंबी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कंटेंट देने हैं, टाइम नहीं दिखाना है कि इतना टाइम पूरा दिया, और पढ़ेंगे तो लगेगा कि मैंने 10 ही क्वेश्चन किया और आधे घंटा चला गया। और यदि आधा घंटा में यहाँ पे 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, और इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है रणवीर सिंह और कीर्ति मेनन जो है, कीर्ति सेनन, रणवीर सिंह एंड कीर्ति सेनन रिसीव्ड किया है बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। किस मूवी के लिए? मूवी 83 और ये मिमी के लिए। ठीक है, और अल्लू अर्जुन का जो मूवी था पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो वाली मूवी, तो ये मूवी जो है रिसीव कर लिया है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ पे? ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, और आशा पारेख को जो है ऑनर्ड किया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा के लिए। ठीक है, और देख लीजिए कि इसमें तो इतने अवार्ड हैं कि नाना नानी काका काकी फूफा फूफी सब याद आ जाएंगे याद करते करते, बट मैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट डाला हूं, तो ये सब आप जो है याद जरूर रख लीजिए, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा जो भी मैंने रेड कर दिया। तो एटलीस्ट इतना ये मिनिमम है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है, तो इतना जो है एटलीस्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पहले पढ़ चुका हूँ। ये एक न्यू आया है, तो ये देख लीजिए कि बेस्ट डिबट जो है डेब्यू जो है वो आसान सेठी तरफ के लिए है, और बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है पुलपोली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अनाउंस किया है कि वो देंगे एक सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया जाएगा, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जो कि यूएस से हैं। इस अवार्ड का नाम है हिलल ए पाकिस्तान। ठीक है, तो काफी अच्छा अवार्ड है, सुन के ही नाम कोई याद आ जाएगा, हिलल ए पाकिस्तान। तो इसका जो अवार्ड दिया गया है ये बिल गेट्स को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, इसमें आंसर दिख ही रहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये संदीप बख्शी को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको उस बैंक का नाम बताना है जो कि रिसेंटली ऑन किया है 6 अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक,
बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कहाँ पे, तो 17th बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड के फील्ड में, और ये जो है स्मॉल सेगमेंट में मिला है इसको 6 अवार्ड, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है, तो ये हमारा साउथ इंडियन बैंक है, ऑप्शन डी सही है, कहते हैं साउथ इंडियन बैंक है, ठीक है। और लार्जर कैटेगरी में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, ठीक है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हु आर प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक कौन है, तो ये हमारा आईडीबीआई बैंक का जो सीईओ है वो जो है संजय मल्होत्रा है। तो सॉरी यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे ये राकेश शर्मा है, ठीक है, यहाँ पे राकेश शर्मा लिखना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शंस को सेट करने में कभी कभी एरर आ जाता है, तो इतना तो आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा राकेश शर्मा होगा, ठीक है। चलिए तो संजय मल्होत्रा जो है ये बन गए हैं सेक्रेटरी बन गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रेड से है, ठीक है। ये जी अशोक कुमार जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बन गया है, और विनीत जोशी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के न्यू चेयरमैन बन गया। तो ये दोनों जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये सब मिनिमम है, ठीक है। अपॉइंटमेंट तो बहुत है, बट ये मिनिमम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही मैं डालता हूँ, ज्यादा खिचपिच नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्रांड एम्बेसडर में, ठीक है। अभी जो है किनको अपॉइंट किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर गुड़गांव के लिए, ठीक है, गुरुग्राम के लिए। तो ये जो है ये तनिषा कोटिया और रिधिका कोटिया को किया गया है, ठीक है। तो दुगो है, तो जिसमें दो कोटिया करके है वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए ये सब कुछ मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, तो मिलता जुलता नाम है। देखिए मनिका बत्रा को जो है ये एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शाहरुख खान को जो है गेमिंग ऐप A23 का बनाया गया है, और मनोज तिवारी को जो है खादी इन बिहार का बनाया गया, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि मैं पहले पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके डाला हूँ, जो भी न्यूज मिलेंगे बस इतने ही के बीच के ही मिलेंगे, तो एकदम 110% आंख मूंद के पढ़िए इस चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक एंड ऑथर में बढ़ते हैं। बुक एंड ऑथर में भी 15 डेज में 20 बुक लिखा गया है, बट मैं बस 2 बुक दिया हूँ, और वो मिनिमम है, आपको याद रखने ही रखने हैं, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलिए तो प्रियम गांधी मोदी जो है ऑथर किए हैं एक बुक ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ठीक है। और ये जो बुक है वो जो है लीडरशिप ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अबाउट हाउ टू टैकल कोविड-19 क्राइसिस, तो इससे रिलेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट बुक। माइक्रोसॉफ्ट का जो को फाउंडर है बिल गेट्स, उनके द्वारा ये बुक को ऑथर किया गया है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। तो नेक्स्ट पेंडेमिक को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके लिए है। चलिए तो ये बस 2 बुक है। साइंस सेंटर, और बहुत से बुक को मैं इंटेंशनली छोड़ देता हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें भी काफी न्यूज है। चलिए पढ़ते हैं। कौन सा कंट्री जो है टेस्ट किया है सी डोम प्रोटेक्टिव डोम, ठीक है। तो ये किस कंट्री के द्वारा जो है टेस्ट किया गया है, तो ये ऑब्वियसली बात है इजराइल के द्वारा किया गया है, क्योंकि वहां उनका सी डोम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और सी डोम क्या होता है, तो खान सर का एक वीडियो हुआ था उस पर, ठीक है। कौन सा कंट्री जो है अनवील किया है सरफेस टू सरफेस मिसाइल खैबर बस्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारा ईरान किया, तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेंज है ये 1450 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी ज्यादा न्यूज नहीं थे, इस बार 2 ही न्यूज था। चलिए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और स्पोर्ट्स में भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स को ही करता हूँ, छोटे मोटे स्पोर्ट्स को तो मैं इसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए विंटर ओलंपिक्स जो है कहाँ पे हुआ है, तो आप लोग को पता है कि चाइना में हुआ है, ठीक है। इसी को लेकर के लोग बोल रहे थे कि रसिया युद्ध नहीं कर रहा था यूक्रेन से, जैसे चाइना का विंटर ओलंपिक्स खत्म हुआ रसिया ने युद्ध स्टार्ट कर दिया,
तो ये सब मार्केट में न्यूज काफी फैला हुआ था। और ये देख लीजिए कि ये जो है 24th एडिशन है विंटर ओलंपिक का, और इसका मोटो जो है, इसका मोटो याद रखिएगा, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। मोटो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। मैस्कट्स, इसका मैस्कट्स है बीइंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है। तो ड्वेन ड्वेन ये करके जो है, जहां पे दो होगा उसको टिक मार देना है। इम्बेलम देख लीजिए, ठीक है। तो इसका इम्बेलम जो है विंटर ड्रीम, इसका इम्बेलम है, ठीक है। और इसमें क्या, तो इसमें नॉर्वे जो है टॉप पे है मेडल में, ठीक है। नॉर्वे टॉप पे है, और इसमें नॉर्वे टॉप पे है 37 मेडल के साथ, 37 मेडल जीते, जिसमें 16 गोल्ड थे और 8 सिल्वर थे। और इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो मैंने जान के ब्रॉन्ज वाला नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से याद होगा मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉर्वे के बाद जो है सेकंड नंबर पे हमारा जर्मनी है, और जिनको कि 12 को गोल्ड मिला है और 10 को सिल्वर मिला है, ठीक है। तो ये इसका गोल्ड याद रखिएगा। जो रेड है वो आपको बार बार बोला मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंडिया का डिप्लोमेट जो है बाइकआउट किया था जलियांवाला बाग को लेकर के, न्यूज में था वो भी। तो इंडिया बाइकआउट किया था बीजिंग विंटर्स को, ठीक है। और आप लोग थोड़ा गूगल करके बता दीजिएगा कि 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होने वाला है। तो मुझे लगेगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू जो है, जो कि इंडियन वेट लिफ्टर है, मणिपुर स्टेट से, वो गोल्ड जीते हैं 55 केजी कैटेगरी में। तो ये याद रखिए 55 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए ये जो है साकिबुल गनी जो है, ये हमारे बिहार से हैं, मोतिहार बिहार से हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, फर्स्ट क्रिकेटर है। और ये 3 सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है रणजी ट्रॉफी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रणजी ट्रॉफी से न्यूज जल्दी पूछा नहीं जाता, बट फिर भी मैं डाल दिया हूँ क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो कुछ तो बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 16 साल का बच्चा है आर प्रगनंदा, आर प्रगनंदा जो है चेन्नई तमिलनाडु से है। वो डिफीटेड, वो जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो है वर्ल्ड नंबर 1 जो है मैग्नस कार्लसन, उनको जो है हरा दिए हैं और ये विनर बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो था ये 8वां राउंड था अर्थिंग्स मास्टर्स का। ये लोग की चेस खेलते हैं, देखिए चेस टूर्नामेंट में। तो पूछ सकता है, ये 16 ईयर बॉयज है तो कभी कभी पूछ देता है कि ये जो प्लेयर है आर प्रगनंदा ये किस गेम से रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है, ठीक है। और ये देख लिया नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया जो है वो बिडिंग राइट्स जीत लिया है 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशंस के लिए, ठीक है। जो कि कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। और ये कहाँ पे होगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर्स में होगा, ठीक है। ये 40 साल के बाद जीता है तो काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशंस कहाँ होना है, मुंबई में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अभिश्री की तरफ, बट अभिश्री की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा मैं पानी पी लूं। देखिए तो अभिश्री में ऐसा कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि फरवरी है और अभी एग्जाम्स होने हैं अप्रैल को, 16 अप्रैल को। तो फरवरी का बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन आने का। जो अप्रैल में 1 से 10 अप्रैल के बीच में जिनका देहांत हुआ होगा उनका चांस ज्यादा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर की तरफ, और हम लोग देखते हैं कौन कौन से न्यूज है। देखिए भारतीय एयरटेल जो है साइन किया है एक एग्रीमेंट वोडाफोन के साथ, और ये 4.7% स्टेक जो है इंडस टावर का बाय करने जा रहा है, ठीक है। और ये जो डील है वो 300 करोड़ का, इसलिए मैं कवर कर लिया हूँ, नहीं तो मैं इसको भी कवर नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं कवर करता हूँ, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए, 3 to 4 टाइम्स देखिए, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। डेज की बात करते हैं। चलिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 5/21 को किया जाता है, 5/21 को किया जाता है, ठीक है। 5/21 को किया था। इसका थीम देख लीजिए, थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फरवरी 20 को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किया जाता है फरवरी 22 को, और इसका जो थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, इसका थीम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस फरवरी 20 को, फरवरी 15 को जो है आपको इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे, इसका जो थीम है इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे का, ये बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। नेक्स्ट फरवरी 14 से लेकर के फरवरी 18 तक जो है कंडक्ट किया गया है फिनेंशियल लिटरेसी वीक, और फिनेंशियल लिटरेसी वीक इसका जो थीम था वो गो डिजिटल गो सिक्योर था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, और ये जो किया जाता है फिनेंशियल लिटरेसी वीक, ये आरबीआई के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फेस्टिवल की तरफ कि ये 14 डेज में कौन कौन से फेस्टिवल्स रहे। ठीक है, तो इस 14 डे में देख लीजिए कि ये एक फेस्टिवल मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर जो है मेदाराम जतरा फेस्टिवल, कहाँ पे, तो तेलंगाना में, और ये जो है कोया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है आफ्टर कुंभ मेला। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश अक्सर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, मध्य प्रदेश जो है 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, कहाँ, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। ठीक है, क्या था, तो 48 था। ठीक है, असम जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज, फेरी सर्विसेज के लिए इंडिया का फर्स्ट नेविगेशन ऐप लॉन्च करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। तो देखिए इकोनॉमी में जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज किया है, क्या रिलीज किया है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट्स होता है, तो वो सब के लिए आप जो है स्टैटिक वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, जो है ये रिलीज किया है, क्या रिलीज किया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल। उस इसमें क्या है कि सीपीआई जो है इंक्रीज करके 7th मंथ में फर्स्ट टाइम हाई हो गया है। तो ये पूछ सकता है कि ये जो 7th मंथ में जो हाई हुआ था वो मैक्सिमम जो है वो कितना पे था, तो ये 6.01, आप अपने को ये डाटा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मिनिस्ट्री की तरफ, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस बार मिनिस्ट्री में, काफी न्यूज है। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है कैंपेन भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो कि प्रमोट करेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत को। ठीक है, और ये जो है ये लॉन्च किया गया है कब, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के दिन। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं इसको। चलिए आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि ऑर्गेनाइज किया है चिंतन शिविर हील बाय इंडिया 2022 इन फरवरी 2022। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट उस मिनिस्ट्री का नाम बताइए जो कि लॉन्च किया है ओम्बुड्स पर्सन्स ऐप। ठीक है, ओम्बुड्स पर्सन्स ऐप किसके लिए, तो मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के लिए। ठीक है, और ये जो है ये एक स्टेप है जो कि इंस्पायर करेगा ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। तो ये किस के तहत है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रूरल है, तो ऑब्वियसली आंसर रूरल वाला होगा। ठीक है, ठीक है, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया, ठीक है, तो ये भी ग्रामीण है, तो ये रूरल से रिलेटेड है, ग्रामीण है तो ये रूरल वाला होगा। और इसके मिनिस्टर्स हैं यहाँ से, ये बेगूसराय से हैं, कन्हैया कुमार इनके अपोजिट में लड़े थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं स्टैटिक बोलना नहीं चाहता हूँ, कभी कभी बोला जाता है, मैं चाहता हूँ करंट पढ़ा रहा हूँ तो पूरा करंट ही पढ़ाता चलूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डाटा। ठीक है, कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में, और ये जो है एक पार्ट है इंप्लीमेंटेशन सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी यहाँ पे भी रूरल है, रूरल कनेक्टिविटी के लिए, तो ये रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि चेयर्ड किया है मीटिंग रिवैम्पिंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स टू अचीव 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट को, तो इसके लिए जो है सो स्वाभाविक बात है, तो देख लीजिए कि जो है सो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये कॉमर्स इंडस्ट्री होगा। लेट्स सी एम आई करेक्ट और नॉट। ठीक है, हाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो कि हमारे पीयूष गोयल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ग्रोथ रेट पे, और मैं जनरली ग्रोथ एंड रेट को लास्ट टाइम में कवर करता हूं, तो इसमें मैंने जानबूझ के कोई न्यूज नहीं डाला है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रोथ एंड रेट से आप बचेगा, क्योंकि जनरली चेंज हो जाते रहते हैं, तो आपको इस न्यूज में, इसमें आपको एग्जाम्स के टाइम में ही पढ़ने में फायदा रहता है। और मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूँ अप्रैल में, फरवरी का वीडियो आप लोग के स्पेशल डिमांड पे, इसीलिए नहीं डाला हूँ, नहीं तो मैं इसमें जरूर डालता। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पे, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस, तो जो लोग, और ये जो है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 80% क्वेश्चंस इसी सेक्शन से होते हैं। ठीक है, और इसको मैंने काफी ब्रॉड वे में काफी अच्छे से कवर किया है। जब आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू होंगे तो आपको काफी देख के दिल खुश हो जाएगा, और इसी पे लाइक ठोक दीजिएगा। एक जो है धांसू सर कैसे बोलते हैं, उसी तरह से आप लोग ठोक दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 24 फरवरी 2022 को जो है इंडिया मार्क्स करा, ये कैमा एनिवर्सरी मना रहा है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का, पीएम किसान स्कीम्स का। ये कौन सा है, तो ये 3rd एडिशन है। ठीक है, तो मतलब 2 साल बीत गया, अब 3रा साल आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्कीम्स है, ये स्कीम जो है ये 24 फरवरी 2029 को लॉन्च किया गया हुआ था। ठीक है, तो ये 3rd एडिशन है, और कहाँ पे, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है 100% फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 6000 रुपीज पर ईयर जो है आपको रिसीव होता है डायरेक्ट अकाउंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, एवरी 4 मंथ मिलता है, 220 रुपीज मिलता है। ठीक है, आगे देखिए कि अब तक जो है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट कर लिया 68,000 करोड़ रुपए अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और ये जो है डाटा है आपका 2022-23 यूनियन बजट का डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल मिनिमम मेरिट स्कीम्स। ठीक है, ये जो है अप्रूव किया है, ये जो प्लान है ये आपका चलता रहेगा। कौन सा प्लान है, MNMMSS, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। सेंट्रल सेक्टर, ये याद रखिएगा, यहाँ से फुल फॉर्म नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसके लिए जो है स्कॉलरशिप के लिए कितना फिनेंशियल आउटले दिया गया है, कितना मनी को एलोकेट किया गया है, तो इसका आंसर है 1827। ठीक है, 1827 करोड़। ठीक है, और इसमें जो है इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, पहले 1.5 लाख का सीलिंग था, अब 3.5 लाख तक का सीलिंग कर दिया गया है। ठीक है, ये पर एनम है। चलिए आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि अप्रूव किया है 296 कल्चर अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, तो वो कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि 296, मतलब ये आप समझ लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और देख लीजिए कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च किए थे। और इसका एम क्या था, तो ये एम याद रखिएगा, क्योंकि आरबीआई और नाबार्ड में क्या होता है कि आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दिया गया है, तो इसलिए ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिडबी के लिए भी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक
पैसेज टाइप का दे दिया जाता है 3 to 4 लाइन्स में। इस तरह से आपको एक पैसेज टाइप का लिख दिया जाएगा और बोलेगा इन विच स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस इन द अबव पैसेज इन विच स्कीम्स इज डिसाइडेड। तो इस तरह से एक पैसेज दे दिया जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, तो वहां पे आपको कीवर्ड याद रखना चाहिए। तो कीवर्ड आपको याद रहेगा ये सब, तो आप जल्दी से मान लेंगे। तो ये सब आप कीवर्ड याद रखिए, और ये सब कीवर्ड आप याद रखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में भी फायदा होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो 300 आर अर्बन क्लस्टर इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्टिमुलेट करेगा लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनहांस बेसिक सर्विसेज, क्रिएट वेल प्लान्ड आर अर्बन क्लस्टर्स, ठीक है। तो इस सबको करेगा। और ये जो है 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक होता है नॉन ट्राइबल और एक होता है ट्राइबल, ठीक है। तो ये किसके लिए किया गया है? ये नॉन ट्राइबल ट्राइबल दोनों के लिए किया गया है, ठीक है। कुछ कुछ रहेगा ट्राइबल से रिलेटेड, तो आप जब तक ये की पॉइंट याद नहीं रखेंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इन विच स्कीम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, हाउ वी कैन गेस। तो स्टूडेंट्स जो है तो टोटली पजल्ड हो जाते हैं। तो ये सब आपको मैं जो डाल रहा हूँ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से रिपीट किया गया है, ये आपको मिनिस्ट्री में भी था और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण है, तो ये रूरल वाला होगा, वहां पे मैंने बोला था, ठीक है। चलिए, तो इसमें देख लीजिए 1 मिनट, देख लीजिए कि ये मैंने खुद से आपको इसका जो टेबल है, इसका टेबल मैंने खुद से डिजाइन किया है। ये आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है टेबल, ये बस मेरे ही वीडियो में मिलेगा, और इसको मैंने काफी मेहनत से डिजाइन किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये टेबल जरूर बताइएगा, बोलिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, ये जो टेबल है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण जो लॉन्च हुआ था, ये देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। ये जो लॉन्च हुआ था अर्बन, ये वाला जो ग्रामीण वाला जो है ये लॉन्च हुआ था, ये किस तरह से लॉन्च हुआ था, इसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये 1983, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं कट कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे कि क्या था। ये जो है ये 1980 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और एक और प्रोग्राम था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये 1983 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस दोनों को क्या कर दिया गया, इस दोनों को जो है मर्ज किया गया, और मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना जो है 1 अप्रैल 1989 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 1989 को इसको लॉन्च किया गया। और ये जो जवाहर रोजगार योजना जो है, ये इसी के अंतर्गत जो है इंदिरा आवास योजना को जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसको कंटिन्यू किया गया। ये पहले, ये बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन जब इंदिरा आवास योजना 1986 में जब लॉन्च हुआ, तो ये जो है कंटिन्यू किया गया। जब ये जो प्लान बना, ये इंदिरा आवास योजना चल रहा था, ठीक है, 1985 से 1986 में। और जब ये जो प्लान बना 1989 में, इस दोनों को मर्ज करके देख लीजिए 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया। तो ये जो इंदिरा आवास योजना ये इसके अंतर्गत आ गया, इसका सब स्कीम बन गया, ये जो है ये सब स्कीम बन गया, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। और यहाँ देख लीजिए क्लियर मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को बाद में फिर से हो जाए कि कंटिन्यूड एज ए सब स्कीम्स ऑफ जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो 1985 से 1986 में क्या किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया है इंदिरा आवास योजना को, लेकिन ये जो है कंटिन्यू हुआ, इसको जो चालू किया गया था यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, इसमें कंटिन्यू किया गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बाद में जो है 1996 में इसको जो है इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है, इसको डिलिंक कर दिया जाता है जवाहर रोजगार योजना से, इस प्लान को, इंदिरा आवास योजना को, और डिलिंक करके इसको जो है इंडिपेंडेंट स्कीम बना दिया जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्कीम बना जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आ गए हमारे मोदी जी यहाँ है, तो इसका नाम बदल दिए, ठीक है। इसका नाम बदल करके यहाँ पे फिर से रीनेम हो गया, और यहाँ पे बन गया ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया, क्या इसका नाम बदल के ये किया गया, इस डेट को किया गया, ठीक है। और देख लीजिए कि इसके साथ ही जो है 2015 में भी एक जो है सो आपको अर्बन के लिए भी एक मिशन चालू किया गया, उसका नाम था
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन लॉन्च इन 25 जून, ठीक है। तो ये जो है अर्बन वाला जो है, अर्बन वाला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये अर्बन वाला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अर्बन वाला जो है अर्बन के अंतर्गत आता है, और ये जो रूरल वाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को काफी अच्छा एक एक्सपोजर मिला होगा, और मैं चाहता तो इसी को लेकर के नमक तेल लगा करके आधे घंटे की वीडियो बना के यूट्यूब में अच्छा खासा व्यूज इसमें जनरेट करता, बट मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ डालता हूं ताकि आपको अच्छे से रहे। और सॉरी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। मैं पीडीएफ में इसको करके दे दूंगा, ठीक है, बट यहाँ पे अब 2 ही रहेगा, तो ये 2 है, सॉरी फॉर डैट, वहाँ पे 2 लिखा गया। चलिए, आप इसके लिए जो है आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ये यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में, और मैं वहाँ करंट अफेयर्स में कुछ चाहता नहीं हूँ कि छूटे। और इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो एलिजिबल होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2021 में जो डाटा है उससे लेकर के एलिजिबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम साइज जो है आपको इतना स्क्वायर मीटर का है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा शेयरिंग कहाँ पे कितना मिलता है, तो जनरली ये शेयरिंग भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और ये भी याद रख लीजिएगा 2021 तक के लिए ये क्या है, तो ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, जो लोग नबार्ड से भी देने वाले हैं, सीट भी देने वाले हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये फीचर्स भी एक बार आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने लगा दिया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, अननेसेसरी वीडियो लंबी जाएगी, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं ऐसा बनाता हूँ कि सारे बच्चे को बेनिफिट्स हो, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। जिन जो नबार्ड और आरबीआई का तैयारी करते हैं वो इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, या नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री को जो है एक्सटेंशन, ये आप लोग सब स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ठीक है। बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम जो है इसको एक्सटेंशन मिल गया है टिल मार्च 2024 तक के लिए, इसको एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा क्योंकि पकड़ने में थोड़ा फायदा मिलता है, और यहाँ पे वही एलोकेशन दिया गया हुआ था जो पीछे टेबल्स में था, ठीक है। इसका कंपोनेंट याद रखिएगा कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, और ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं नबार्ड और सिडबी के मेंस में, ये आपको आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये मार्च 2022 का डाटा है, ठीक है, मार्च 2022 का डाटा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है क्या क्या मतलब किस किस तरह से प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। ये सब एकदम रिसेंट डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है, ठीक है। ये भी तो मैं बता दिया था आपको अभी, ठीक है। ये भी, ये सब्सिडी देख लीजिए कि यहाँ पे 3% का सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है, 2 लाख तक का। और ये डाटा याद रखिए, अभी तक जो है सो गवर्नमेंट जो है 2022-23 के लिए जो है 48,000 करोड़ जो है एलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इतना डाटा था, आप लोग देखें कि किस तरह से क्या अच्छा लगा नहीं लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। शायद ये अनकवर्ड हो गया था क्या? अच्छा, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा अब दिख जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं 10-10 सेकंड देता हूँ ताकि पॉज करके आप लोग रीड कर सकें। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फरवरी 21 को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किए हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टरल अम्ब्रेला स्कीम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, इसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ये 13,020 करोड़ रुपीज एलोकेट किया गया, ठीक है। और ये जो स्कीम्स है इसका जो करता धरता ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है।
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान किस डेट तक के लिए इस स्कीम्स को कंटिन्यू किया गया है, जिसके लिए एक्सपेंडिचर है 12,929 पॉइंट। छोड़ दीजिए, पॉइंट वाली बात नहीं करना है, बस इतना याद रखिए 12,000 से कोई डाटा है तो उसको टिक करना है, ठीक है, इतना एग्जाम्स में एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो वो जो है सपोर्ट करेगा 1600 प्रोजेक्ट्स को। तो ये कब तक के लिए किया गया है, तो ये 31 मार्च 2026 तक के लिए किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो जिनको नाबार्ड का मेंस या आरबीआई का मेंस के लिए करना है तो इस पे थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं किया हूं क्योंकि फिर अननेसेसरी वीडियो 2-3 घंटा का चला जाएगा, आप लोग बोलेंगे तो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स का एक अलग वीडियो भी निकाल दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा चाहिए तो। ठीक है, सेंट्रल फंडिंग जो है इसमें 60:40 का है, ठीक है। जनरल स्टेट के लिए 90:10 का है, स्पेशल कैटेगरी के लिए, और 100% है यूनियन टेरिटरी के लिए। तो यूनियन टेरिटरी के लिए जनरली वो केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो केंद्र से उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए कि एक और स्कीम लॉन्च किया गया है, उसका भी जो डेट है वो 31 मार्च 2026 तक के लिए कर दिया गया है, वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम्स। ये किसके द्वारा है, ये आपको स्कीम्स जो है किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए कि ये मैंने खुद से ग्राफ बना दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे था, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे है। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बना है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 2 स्कीम को रिप्लेस करके बना है, ठीक है। पहला स्कीम था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है, पहला स्कीम था, ठीक है, पहला स्कीम था। और ये दूसरा स्कीम है, वो दूसरा स्कीम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर। और इस दोनों को जो है रिप्लेस कर दिया गया। ये कब रिप्लेस किया गया, 2016 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है बना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी जी दोनों को रिप्लेस कर दिए और यहाँ पे आया। और ये यहाँ पे क्या हुआ, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये जो प्रीमियम है वो ऑल फार्मर के लिए, खरीफ के लिए 2%, सम इंश्योरेंस का, रबी के लिए 1.5%, ठीक है, और एनुअल और ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए 5%, ठीक। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। गवर्नमेंट जो है इसी में हम लोग आगे देखते हैं, इसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कि गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली इंटर कर गया है 7th ईयर, ठीक है, 7th ईयर्स हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ठीक है, 7th ईयर्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया 18 फरवरी 2016 में, कहाँ से, तो ये एमपी से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम जो है वो लॉन्च जो किया गया था वो डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का, ठीक। और ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू 4 फरवरी 2022 and around 36 करोड़ फार्मर्स हैव बीन इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि अब तक कितना हो चुका है 36,000, और ये 1,07,059 करोड़ क्लेम्स जो है वो दिया जा चुका है इस इंश्योरेंस के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव है, तो मैं ऑब्जेक्टिव को अभी नहीं पढ़ूंगा, जिनको पढ़ना होगा मैं पॉज कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, मैंने यहीं से इसको कॉपी पेस्ट मारा है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ESI है तो CDB का एग्जाम्स है, तो CDB के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ESI में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि अपर लिमिट जो है कुछ नहीं है, और इवन ये प्रीमियम बैलेंस इज 90 तब भी। और ये जो डाटा है ये मैंने विकासपीडिया से लगाया, तो इसको भी देख लीजिए, ये ये इस वेबसाइट से लगाया गया था, ये इस वेबसाइट से लगाया गया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो है स्टेट जो है, आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो कि टॉप पे है लिस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन में। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन में टॉप पे है अंडर सौभाग्य स्कीम। ठीक है, सौभाग्य स्कीम। तो ये जो हमारा राजस्थान है टॉप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए कि इसमें जो कुछ एडिशनल पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लें। राजस्थान जो है वो जो है हैज द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंडर्ड अलाउंस सिस्टम अंदर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको कि सौभाग्य स्कीम्स भी बोला जाता है। ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2017 में, ये लॉन्च हुआ था। और इसका एम्स जो है, इसका एम क्या है, तो हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये देख लीजिए रूरल एंड ऑल पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल अर्बन दोनों में है। और अंडर सौभाग्य स्कीम्स अब तक जो है ये 2.87 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, इंक्लूडिंग 4.16 थ्रू सोलर वेस्ट स्टैंड अलोन सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सब डाटा को 2-3 बार पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे सेटल होता जाएगा। अभी जो है गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है सीड प्रोग्राम। ठीक है, स्कीम फॉर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड। ठीक है, और ये जो है ये डीएनटी, एनटी एंड एसएनटी, ठीक है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रहेगा तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। ये जो है अम्ब्रेला स्कीम्स है, ये इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि एम्पावरमेंट करेगा, वेलफेयर देगा मोस्ट डिप्राइव्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये कीवर्ड याद रखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। और इसका जो आउटले है वो 200 करोड़ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, इसका आउटले जो है, ये जो है आउटले इज 200 करोड़ टू बी स्पेंड ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स में स्पेंड करना है। और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, सारे इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो कौन से है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये तीनों जो है तो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। ठीक है, और इसके देख लीजिए कि इसके जो है 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। इसका जो है 4 कंपोनेंट्स है। तो ये 4 कंपोनेंट्स का आप याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम्स में दे दे कि सीड का जो 4 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट्स का नाम दे देगा और ये पूछेगा कि चौथा कंपोनेंट्स क्या है। तो ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स को याद रखिए। और जिनको ये और डिटेल्स में पढ़ना है कि 4 कंपोनेंट्स में क्या क्या है, तो चलिए मैं 4 कंपोनेंट्स के एक नाम बता दूं। पहला जो कंपोनेंट है एजुकेशन एम्पावरमेंट, दूसरा हेल्थ, तीसरा लाइवलीहुड्स एंड फोर्थ हाउसिंग। ठीक है, और जिनको और डिटेल्स में पढ़ना है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है ये 4 कंपोनेंट्स के रिलेटेड। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा डिटेल में, जिनको पढ़ना होगा, हो सकता है ये भी पढ़ना चाहिए। और जिनको इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये पीआईबी का न्यूज़ है, इसका लिंक नीचे दिया गया है। जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये पीआईबी का न्यूज़ है, तो इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अप्रूव किया है न्यू स्कीम्स, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नील्प एनआईएल पे, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो कि नोन एज है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। इसके लिए क्या एस्टिमेशन कॉस्ट है, इसके लिए कितना कॉस्ट एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉस्ट एलोकेट किया गया 1037.90 करोड़। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ। अब वीडियो अपने लास्ट पोजीशंस पे है। ठीक है, स्टेट स्कीम में देखिए कि प्रोजेक्ट आरोहण जो है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट है, असम के तहत लॉन्च किया गया, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट जो है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लॉन्च किया है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये सब भी हो रहा है, ये इसी डेट का न्यूज है। ये आप मत सोचिए कि मैं पीछे से कॉपी पेस्ट करता हूँ, पीछे से कॉपी पेस्ट जो हार्ड वर्क करके वीडियो नहीं बनाते वो करते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है,
तो ये इसी बीच का न्यूज है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ कि सारा न्यूज आपको एक ही बार में याद हो जाए। देखिए ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये भी बिल्ड होगा कहाँ, भोपाल में। ठीक है, संत रविदास रोजगार योजना कहाँ, भोपाल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर कहाँ, तो ये भी भोपाल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर कहाँ, तो भोपाल में। और लद्दाख जो है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है लॉन्च किया है कुनसोमियस स्कीम्स। ठीक है, कुनसोमियस। ठीक है, तो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। ठीक है, तो ये कुनसोमियस स्कीम्स लॉन्च किया गया किसके द्वारा, लद्दाख के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट न्यूज की तरफ और देखते हैं कि स्टेट न्यूज में क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग आ गए स्टेट न्यूज पे। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ 400 मेगावाट सोलर पार्क बाय द स्टेट ऑन ये SJVN। ठीक है, एट विच प्लेस। ठीक है, तो ये किस पैलेस पे लॉन्च किया गया, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म गूगल करके डालिएगा। मैं जानबूझ के नहीं डाला हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ तक देखे हैं। ठीक है, तो इसका जो है फुल फॉर्म जो है ये किस एजेंसी का नाम का बात कर रहे हैं, पावर कंपनी है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग गूगल में डालिएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। ठीक है, इतने लंबे वीडियो होने के बाद भी। ठीक है, तो ये किस प्लेस पे होने वाला है, तो ये होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ होने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। BSES जो है यमुना पावर लिमिटेड सब्सिडी है रिलायंस कंपनी का, वो जो है कमीशन किया इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज EV इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। कहाँ पे, तो ये जो है दिल्ली में किया गया है, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेट जो है अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क किसके द्वारा, तो इसका भी ऑप्शन दिल्ली है। चलिए, और दिल्ली जो है एक और न्यूज किया, तो देखिए यहाँ पे 3 न्यूज हो गया, 3 न्यूज हो गए। ठीक है, 3 न्यूज हो गए, 3 न्यूज हो गए टोटल, 3 न्यूज। ठीक है, एक ये और एक ये। दिल्ली पुलिस जो है बन गया है इंडिया का फर्स्ट सिक्योरिटी आर्मी फोर्स, फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस। ठीक है, फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी फॉर आर्मी वर्ड। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है बन गया है। चलिए मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा भी एनर्जी डाउन हो रहा है, काफी लंबी वीडियो बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल जो है सक्सेसफुली कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट। कहाँ पे, किस जगह पे, इंडिया का फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट कहाँ पे किया, तो ये किया गया बीना मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसको कि अंजी खद ब्रिज बोलते हैं, वो देख लीजिए कि कितना हेवी अमाउंट है, इतना अमाउंट से कंस्ट्रक्टेड किया गया, अमाउंट तो नहीं पूछेगा, वो कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है रसाई जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है, तो काफी और यहाँ पे देख लीजिए जम्मू कश्मीर का एक और न्यूज है कि जम्मू कश्मीर जो है होस्ट करने वाला है जन भागीदारी। ठीक है, जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर क्या होस्ट करने वाला है, जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे जो है सेटअप किया है इंडियाज का बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी। कहाँ पे, तो इंडिया का वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी दिल्ली में। ठीक है, किशनगंज दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। CM अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के CM हैं, उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया है सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। ठीक है, तो ये फर्स्ट बार है, मैं स्टेट न्यूज कवर करता नहीं हूँ बट मैं डाल दिया हूँ इसको क्योंकि ये पहली बार है। और लॉन्च किया है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। ठीक है, तो किस स्टेट के द्वारा, तो ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि जो लोग राजस्थान स्टेट से हैं वो लोग इनको देखिएगा, ज़्यादा न्यूज पे कवर करिएगा क्योंकि इससे राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम्स होगी यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस है। मैं बस इतना ही बताऊंगा, इसके अंतर्गत क्या क्या है, प्लान क्या है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब नहीं। ठीक है,
ठीक है। और चलिए कर्नाटका का जो सीएम है बसवराज बोमानी, ये जो है लॉन्च किए हैं अपर भाद्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, अपर भाद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। कौन सा स्टेट जो है इनोग्रेट किया है? हडल ग्लोबल 2022। ठीक है, तो किस स्टेट के द्वारा इनोग्रेट किया गया है हडल ग्लोबल 2022? तो ये लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है हडल ग्लोबल 2022 केरला स्टार्टअप मिशन, इसी मिशंस में जो है यहाँ पे जो इनोग्रेट हुआ था, यहाँ पे जो है गूगल जो है कोलैबोरेट किया है केरला स्टार्टअप मिशन के साथ, इसी के अंतर्गत। ठीक है, यही इनोग्रेशन में। ठीक है? तो चलिए अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट करिएगा। अपना रिकमेंडेशन देके जाइएगा कि क्या इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव नहीं करना है। और नई चैनल है तो आप लोग को सपोर्ट भी करना है। और जिन्हें वीडियो से बेनिफिट्स हो रहा है उनको जो मन हो, यहाँ इस नंबर पे मैं सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, तो आप इस नंबर पे आप जो मन हो दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड के पास पहुंच जाएंगे। तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और कुछ हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं सारे अपडेट्स वहीं पे देता हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।